हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, मैंने कल रात में जो वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि 30वें दिन जो है मैंने वेट किया था बर्ड का, तो 1320 ग्राम वज़न आया। तो दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाइयों ने कमेंट किया कि किसी का 30 दिन में 1500 ग्राम वजन आ रहा है, किसी का 31 दिन में 1600 ग्राम वजन आ रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल उनका बहुत अच्छा वजन है और उनका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और हम आशा करते हैं उनका वज़न अच्छा जाए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक बर्ड का जो है, फार्म का जो है वज़न जो है अलग अलग क्राइटेरिया, क्लाइमेट कंडीशन और ब्रीड की क्वालिटी और फीड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्राइवेट अगर फार्मिंग है तो आप एब्सोल्युटली आप अच्छा ही फीड देते हैं और आपका जो बर्ड जो है वो जल्दी ग्रो कर लेता है। और दोस्तों, ऐसे ही हम देखें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईबी कंपनी का जो है फीड इतना शानदार है कि उनका बर्ड जो है 32 से 33 दिनों में ही 2 किलो हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मतलब उनका बर्ड 32 से 33 दिनों में अगर 2 किलो का हो जाता है। दोस्तों, प्रॉफिट जो है सभी में इक्वली रहता है। और दोस्तों, जिस बर्ड की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं सुगना के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहा हूं, तो इनका जो बर्ड है हबर्ड है, जो हबर्ड शायद अब इन्होंने चेंज कर दिया, अब जो है ये सनग्रो है। तो ये जो बर्ड है मतलब नॉन कप बर्ड है और इनकी जो टेंडेंसी जो आती है वो ये आती है कि ये पहले 3 हफ्ते पीछे चलते हैं, उसके बाद में जो लास्ट वाला जो फेज़ जो रहता है उसमें अच्छी ग्रो कर लेते हैं और वज़न जो है आराम से वो 2 किलो 2100 2200 2300 ग्राम आराम से अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरा अगर वज़न पीछे चल रहा है तो वो पीछे ही चलेगा, वो बिल्कुल लास्ट में जाके पिकअप अच्छा ले लेता है और ग्रो कर लेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे वजन की बात। अब दोस्तों, एक फार्मर भाई ने जो कमेंट किया कि उनका जो फार्म है वो 150 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है, तो उसके बारे में आप इसी के बारे में बताना है। दोस्तों, उसके पहले एक और फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि एग्जॉस्ट फैन कितने वाट का है। दोस्तों, कितने वाट का उन्होंने तो खैर सही सवाल किया, किंतु दोस्तों वो कितने वाट में नहीं, मोटरें हमेशा HP में आती है। HP मतलब होता है हॉर्स पावर। 1.5 HP की मोटर इसमें लगी हुई होती है और HP मतलब होता है हॉर्स पावर, मतलब कि इसमें 1.5 घोड़ों की ताकत है इस मोटर में, इतनी ताकत है। तो दोस्तों, 1 HP में होता है 746 वाट। अब हमारे पास में 1.5 HP की मोटर है, मतलब कि इस मोटर की जो कैपेसिटी हो गई, इस मोटर की जो वाट पावर कंज्यूमशन की जो कैपेसिटी हो गई 1.5 किलोवाट। मतलब हमारे फार्म में जो मोटर लगी हुई है, चाहे सिंगल फेज़ हो या चाहे 3 फेज़ हो, उसमें जो मोटर की जो कंजप्शन जो है वो 1.1 किलोवाट ही रहेगा। अब दोस्तों, ये तो वो हो गया हमारा मोटर का। अब इसी के साथ में जो है हम देख लेते हैं कि ये 150 फीट लंबा फार्म है और 30 फीट चौड़ा है, तो टोटल 4500 स्क्वायर फीट फार्म है। अब इसको हम इसी में करते हैं, तो उसका जो हमारे पास पहले हम ये देखें कि 4500 स्क्वायर फीट फार्म में कंपनी जो है, हम अगर इसी में करते हैं तो कितने बर्ड हम आसानी से डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे 4500 में 0.75 का हम भाग कर देंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 6000 चिक्स। मतलब कि 4500 स्क्वायर फीट के फार्म में हम 6000 चिक्स आसानी से प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, 0.75 का मतलब ये होता है स्क्वायर फीट पर बर्ड, मतलब एक बर्ड को जो है 0.75 स्क्वायर फीट स्पेस बर्ड को चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में एक फार्मर भाई का कमेंट आया था कि क्या ठंड में हम कितने बर्ड डाल सकते हैं ओपन फार्म में। दोस्तों, हम 1.1 के हिसाब स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से किसी भी फार्म में ठंड के समय में हम चिक्स डाल सकते हैं। दोस्तों, कमेंटें बहुत सारी रहती है, तो इसके कारण जो है मुझे सारे कमेंट जो है कोशिश करता हूं कि मैं वीडियो में कनेक्ट कर दूं ताकि सारे फार्मर भाइयों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमने देख लिया कि 4500 स्क्वायर फीट में हम 0.75 के हिसाब से 6000 चिक्स डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कितने एग्जॉस्ट फैन और कितने कूलिंग पैड हमको लगेंगे। दोस्तों, हमारे पास में फार्मूला है कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई डिवाइडेड बाय 15000। तो दोस्तों, हमारे पास लंबाई कितनी है 150 फीट, चौड़ाई कितनी है 30 फीट और हाइट कितनी है, हमने जो हाइट जो काउंट की है वो 7 फीट। दोस्तों, हम हाइट ज़्यादा भी ले सकते हैं, किंतु जितनी ज़्यादा हाइट लेंगे उतना स्क्वायर फीट एरिया को हमको जो है ठंडा करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी हम ब्रूडिंग करने जाते हैं तब हम कोशिश ये करते हैं कि जो ब्रूडिंग का एरिया कम से कम हो ताकि हम उसको आसानी से गर्म कर सकें। दोस्तों, यही हम इसी फार्मिंग में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि हमको यहाँ पे गर्म नहीं करना होता, हमें यहाँ पे ठंडा करना होता है, किंतु हम स्क्वायर फीट एरिया हमको भी यहाँ पे कम ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम चाहें तो फार्म की जो है स्क्वायर फीट हाइट ज़्यादा ले सकते हैं, किंतु
हमको फिर ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन लगेंगे तो हमको ज़्यादा एरिया ठंडा करना पड़ेगा, और ज़्यादा एरिया ठंडा करना पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसीलिए जो हम फार्म की जो हाइट है हम 7 फीट लेने का बोलते हैं, क्योंकि देखो इसी फार्मिंग में अगर हम 7 फीट अगर हाइट लेंगे तो कम से कम समय में फार्म ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों 31,500 स्क्वायर फीट हो रहा है, तो इन तीनों का हम गुणा करते हैं तो 31,500 स्क्वायर फीट में हम 15,000 का भाग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फिर एक पॉइंट आता है कि 15,000 क्या है। 15,000 ये है कि अगर आपका फार्म पूरी तरीके से एयर टाइट अगर है तो, और 31,500 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसमें हम 15,000 से भाग करेंगे, मतलब कि एक फैन जो है 15,000 स्क्वायर फीट एरिया को आसानी से कवर कर लेता है, उसमें चाहे वेंटिलेशन करना हो चाहे उसको कूलिंग करना हो। तो दोस्तों ये 15,000 जो है एक फैन की कैपेसिटी है वो कि इतने समय में वो, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 मिनट या 2 मिनट जब जितना भी समय उसको चलना हुआ उस समय में वो 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों 31,500 स्क्वायर फीट में हम 15,000 से भाग करेंगे तो टोटल हमारा निकल के आया 2.1 फैन। मतलब कि अगर 2 से ऊपर अगर एक भी अगर रहा तो मतलब हम उसको 3 फैन मानेंगे। तो मतलब कि हमारे इस फार्म में जो है 4500 स्क्वायर फीट के फार्म में हमको 3 फैन लगेंगे, तो मतलब 2.1 मतलब कि 3 फैन। तो दोस्तों अब ये हमको पता चल गया कि हमारे फार्म में 3 फैन लग रहे हैं। अब हमको ये भी पता है कि एक फैन जो है 5 कूलिंग पेड को कवर करता है। एक कूलिंग पेड का एरिया 12 स्क्वायर फीट होता है, तो मतलब टोटल 60 स्क्वायर फीट एरिया को एक फैन कवर करता है। तो हम जैसे एक फैन 5 कूलिंग पेड को कवर करता है तो हमारे पास में टोटल कितने फैन है, 3 फैन है। तो 3 में हम 5 का गुना कर देंगे, टोटल हमारी कूलिंग पेड की संख्या निकल के आ जाएगी 15। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं कि एक फैन जो है 5 कूलिंग पेड को कवर करता है। अब हमारे पास में फैनों की संख्या है 3, तो हम 3 में 5 का गुना कर देंगे, टोटल हमारे कूलिंग पेड की संख्या निकल के आ जाएगी 15। मतलब कि 4500 स्क्वायर फीट के फार्म में हमको 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे और 15 हमको कूलिंग पेड लगेंगे। और एक कूलिंग पेड का साइज आता है 6 फीट ऊंचाई, 2 फीट चौड़ाई और 6 इंच जो है उसकी मोटाई आती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो है अगर आपका 4500 स्क्वायर फीट का फार्म है उसमें 6000 बच्चे आप आसानी से डाल सकते हैं, और उसमें आपको अगर इसी करना है तो 3 एग्जॉस्ट फैन और आपको 15 कूलिंग पेड लगेंगे। और दोस्तों एक कूलिंग पेड का जो स्क्वायर फीट एरिया होता है वो 12 स्क्वायर फीट एरिया होता है। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे 15 में अगर गुणा कर देंगे तो अप्रॉक्स टोटल हमें कूलिंग पेड जो है 180 स्क्वायर फीट लगेगा। तो दोस्तों हम जब भी अगर कूलिंग पेड परचेस करें तो इसमें थोड़ा सा एक सावधानी ये रखें, आप 15 कूलिंग पेड है, आप 15 कूलिंग पेड हम दोनों साइड तो नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग पेड की संख्या को हम बढ़ाकर 16 कूलिंग पेड कर लेंगे। तो मतलब कि 8 एक साइड लग जाएगा और 8 दूसरी साइड लग जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ में एक और चीज़ मैं मेंशन कर देना चाह रहा हूँ कि कूलिंग पेड जो है आप कोशिश प्रायोरिटी जो है आप पश्चिम दिशा को दीजिए। मतलब कि कूलिंग पेड आप कोशिश ये कीजिए कि पश्चिम दिशा में लगाएं, और अगर पश्चिम दिशा में अगर आपके पास में जगह नहीं है तो फिर जो है आप कूलिंग पेड पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों आप कहीं पे भी मतलब किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, किंतु प्रायोरिटी जो है मैं उसको दे रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में जो हवा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके 150 फीट फार्म में लंबे और 30 फीट छोटे फार्म में आप 6000 बच्चे डाल सकते हैं, 3 एग्जॉस्ट फैन और 15 आपको कूलिंग पेड लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।